हुई थी कि गया ज़िला में गया शहर में एक साइबर गिरोह सक्रिय है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस सूचना को गंभीरता से लिया गया और मुझे आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। पेनॉल सॉल्यूशंस कंपनी नाम की एक हमें कंपनी मिली है, जहां पर पेनॉल सॉल्यूशंस कम कॉल सेंटर के नाम से ये लोग साइबर ठगी का कार्य कर रहे हैं। टोटल 36 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कंपनी के सीईओ भी हैं और वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी भी हैं। साथ में हमने 33 मोबाइल फ़ोन और 33 सिम और 3 लैपटॉप भी सीज किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। गया में बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि लोगों से ठगी करने वाले गिरोह को गया पुलिस ने बेनकाब किया है। कैसे? तो ये खबर दरअसल गया से है, जहां साइबर पुलिस की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर DSP साक्षी राय ने गया शहर के पौष इलाके सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिर्जा गालिब कॉलेज के समीप इलाहाबाद बैंक के ऊपर चल रहे कॉल सेंटर में छापेमारी कर साइबर क्राइम से जुड़े कोतवाली थाना क्षेत्र के तेल बिगहा निवासी कंपनी के CEO प्रशांत कुमार और नवादा जिले के इमाम बाड़ा निवासी कंपनी के CEO मोहित कुमार और मैनेजर अनीशा कश्यप के साथ 33 कर्मियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने की DSP साक्षी राय इसे लेकर क्या कुछ कह रही हैं, अब वो सुने आप। हुई थी कि गया ज़िला में गया शहर में एक साइबर गिरोह सक्रिय है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस सूचना को गंभीरता से लिया गया और मुझे आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। सिटी SP मैम के निर्देशन में एक टीम का गठन हुआ और हमने NCRP पोर्टल को भी खंगाला कि कितने नंबर्स यहाँ पर एक्टिव हैं। तो हमें उसमें से कुछ क्लू मिला, हमने उसको डेवलप किया और रेड किया गया। तो पेनॉल सॉल्यूशंस कंपनी नाम की एक हमें कंपनी मिली है, जहां पर पेनॉल सॉल्यूशंस कम कॉल सेंटर के नाम से ये लोग साइबर ठगी का कार्य कर रहे थे। इनके फ़ोन से हमें बहुत सारे रैंडम नंबर्स मिले हैं, जिन पर ये लोग कॉल करते थे और इनके द्वारा बताया गया पूछताछ करने पर कि इन नंबर्स पर ये लोग AEPS के माध्यम से पैसे निकालने के नाम पर और लोन फैसिलिटेशन के नाम पर और लोन इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को कन्विंस करते थे पैसे देने के लिए, और उन पैसे को ये एक स्कैनर भेजते थे, जो स्कैनर एक बैंक अकाउंट से लिंक्ड था। वो अकाउंट इनके CEO के नाम से है। और टोटल 36 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कंपनी के CEO भी हैं और वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी भी हैं। साथ में हमने 33 मोबाइल फ़ोन और 33 सिम और 3 लैपटॉप भी सीज किया है। कितने लोगों हैं, क्या नाम है उनका? एक मिनट में नाम देख लेती हूँ। जो इसके CEO हैं उनका नाम है निशांत कुमार, पिता हरिशंकर, जो तेल बिगहा थाना कोतवाली गया ज़िला के रहने वाले हैं। दूसरे CEO हैं मोहित कुमार, पिता अरुण कुमार, जो कि इमाम बाड़ा नवादा ज़िला के रहने वाले हैं। और इनके जो मैनेजर हैं वो एक महिला है, शिष्यावर्धन, पिता सुनील कुमार शर्मा, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? टोटल 36 लोग अरेस्ट। क्या धाराएं इन पर लगेगी? कैसे फंसाते थे ये लोग, लोगों को कन्विंस करते थे कि आपको एक हम पेमेंट ID देंगे, उससे आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और उससे आप बहुत सारा फैसिलिटीज़ प्राप्त कर सकते हो और लोगों को भी फैसिलिटीज़ के लिए ऐड कर सकते हैं। और हर स्कीम के लिए ये सर्विस पैसे की डिमांड करते थे और पेमेंट मिलने पर उन लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो ये सारे NCRP पोर्टल पर कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं। टोटल 21 नंबर्स पर कंप्लेंट प्राप्त हुए थे। ये सारे नंबर्स इनके ऑफिस से हमें बरामद हुए और टोटल 37 कंप्लेंट्स NCRP पोर्टल से हमें प्राप्त हुआ। ठगी की राशि तो अभी एग्जैक्ट राशि नहीं कैलकुलेट हो पाई है। कुछ लोगों के साथ 1 लाख की हुई है, कुछ लोगों के साथ 82,000 की हुई है, कुछ लोगों के साथ 3 लाख की हुई है। तो एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के साथ जो अभी हमें नंबर्स मिले हैं, टोटल 37 कंप्लेंट्स हुए हैं और सबके साथ लाख में ही ठगी हुई है। कितने दिनों से यहाँ चल रहा है? यहाँ पर 3 साल से ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपने सुना कि साक्षी राय ने क्या कुछ कहा है। इन्होंने साफ कर दिया है कि इन कर्मचारियों के पास से 33 मोबाइल फोन और 33 सिम और 3 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। पैनल सॉल्यूशन कम
कॉल सेंटर के ये लोग 3 वर्षों से कॉल कर लाखों की ठगी लोगों के साथ करते थे। इतना ही नहीं, कॉल सेंटर के युवक युवतियां ऐप के माध्यम से कॉल कर लोगों से संपर्क कर लोन लेने के नाम पर ट्रैक कर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल सभी आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी सफलता जो है वो गया पुलिस को हाथ लगी है। और बता दें आपको कि साइबर डीएसपी साक्षी राय ने गया शहर के सबसे पॉश इलाका सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिर्जा गालिब कॉलेज के समीप इलाहाबाद बैंक के ऊपर चल रहे कितने दिनों से ये कार्य जो है वो संचालित हो रहे थे और ऐसे में कई लोग इसके ठगी के शिकार भी हुए हैं। सेंटर में छापेमारी कर साइबर क्राइम से जुड़े कोतवाली थाना क्षेत्र के तेल बिगहा निवासी कंपनी के सीईओ निशांत कुमार और सीईओ नवादा जिले के इमामबाड़ा निवासी कंपनी के सीईओ मोहित कुमार और मैनेजर अनिशा कश्यप के साथ कुल 33 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी सफलता गया पुलिस को हाथ लगी है। साइबर थाने की डीएसपी साक्षी राय इसे लेकर क्या कुछ कह रही थी वो भी आपने सुना। तो आपको बता दें कि इन कर्मचारियों के पास से 33 मोबाइल, 33 सिम और 3 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। पैनल सॉल्यूशन कम कॉल सेंटर में ये सारे कारनामे जो है वो किए जा रहे थे। ये लोग 3 वर्षों से कॉल कर लाखों की ठगी कर रहे थे और इसकी चपेट में लोग आ भी रहे थे। इतना ही नहीं, कॉल सेंटर के युवक युवतियां ऐप के माध्यम से कॉल कर लोगों से संपर्क करते थे और लोन देने के नाम पर ट्रैक कर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल सभी आरोपी जो हैं हिरासत में आ गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। तो आपने देखा कि गया पुलिस को साइबर गिरोह के इन अपराधियों की तलाश थी, क्योंकि ये बहुत दिनों से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। 3 साल बहुत होते हैं, 3 साल से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, लोन देने के नाम पर इस तरह की वारदात किया करते थे। हालांकि गनीमत रही कि साइबर पुलिस को इसकी भनक लगी और उन्होंने छापेमारी किया तो बड़ी संख्या में इस गिरोह में संलिप्त लोग जो हैं वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। फिलहाल उनसे जांच जारी है, पूछताछ की जा रही है, उसके बाद हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें ये कई दिनों से और खास करके इन दिनों साइबर क्राइम करने वाले लोगों की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। नए नए तरकीब वो अपना रहे हैं और गनीमत रही है कि गया पुलिस को इसकी भनक लगी और उसके बाद उसकी निशानदेही पर ये छापेमारी की गई, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और इसमें कई लोग जो हैं वो संलिप्त पाए गए थे। सीईओ सहित मैनेजर भी इस मामले में संलिप्त था। उसके बाद कई ऐसे कर्मचारी जो हैं वो लोगों को मुद्दा बनाते थे और उनको लोन देने के नाम पर उनको ट्रैक किया जाता था और उसके बाद उनसे ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता था। हालांकि गनीमत रही कि इन सारे मामलों का भांडाफोड़ हो गया है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।